आप भी अनशन पे बैठेंगे? हाँ जी बिल्कुल, खाना पानी छोड़ के? खाना भी पानी छोड़ के, और अभी बोलना भी अभी आधा एक घंटे में बंद हो जाएगा, मेरा जो भी डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो मौन व्रत के साथ भोजन छोड़ेंगे? हाँ जी। अच्छा, आप कभी फास्टिंग नहीं किए हैं? अपने जीवन में कभी फास्ट नहीं किया हूँ मैं, मतलब गलती से भूखा रह जाता हूँ, बात एक अलग है। मैंने कभी जान के फास्ट नहीं किया, और ना ही मैंने एक बार किया भी था अपने जीवन में, मेरे को शाम तक तोड़ना पड़ा। अगर अभी जो 34 बंदे हैं, अगर एक जगह और एक ही स्थान पे चले गए, तो यही 34 बंदे 300 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 गुना ताकत बढ़ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। मैं यहाँ देख रहा था, क्योंकि यहाँ इस समय मैं देख रहा था यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा था। किधर? एक भैया और हैं जो आज इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अब ये भी जो है वो अनशन पर बैठेंगे, खाना पानी छोड़ के। इन्होंने जो लिखा है वो देख लीजिए। भारत में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको सरकार अपने अधीन में ले, यानी कि अब गवर्नमेंट स्कूल को प्रमोट किया जाए, प्राइवेट स्कूल जो है वो बंद हो जाए। भारत के सभी सरकारी कर्मचारी और भारत सरकार और राज्य सरकार के जितने भी लोग हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में जो हैं वो पढ़ाएं, ये चीज़ अनिवार्य हो। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आधुनिक हो, उसे समान किया जाए, शिक्षा पूर्ण रूप से फ्री की जाए, ये कहना है। ये प्रो अम्बेडकरवादी हैं, सीजेपी के ये साथ हैं, इनसे बात करते हैं। और ये जितनी भी मांगे हैं ना, ये आज उठी मांगे नहीं है। वो देखिए अभिजीत जो है वो मिलने आ रहे हैं, और समय समय पे अभिजीत जो है वो लोगों से मिलने आते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि लोग ही से तुम नहीं मिल पाते हैं, उतने सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। एक कोई तो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है, जिससे अभिजीत जो है वो बात नहीं कर रहे हैं, और अभी वो तमाम लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अभिजीत आए हैं इन तमाम लोगों से मिलने जो धरने पर बैठे हुए हैं। आप लिख रहे हैं उधर अभिजीत आए हैं मिलने हैं? क्यों नहीं जाना चाहते आप मिलने? जो इस प्रोटेस्ट का हीरो है वो आया हुआ है। मैम सर देखिए, अपनी जिम्मेदारी से अगर हम काम करेंगे सर, हमसे खुद मिलने आएंगे, ठीक है, और हम अपने काम पे पहले फोकस कर लें। आफ्टर देन अगर हमें समय मिलेगा हम सर से मिलने चले जाएंगे। नहीं तो जब हम अपनी दिली मतलब कोई भी काम जब आदमी ईमानदारी से करता है ना, तो उसको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रोटेस्ट को आज एक भाई और ज्वाइन कर रहे हैं, और इस प्रोटेस्ट को कुछ लोग ज्वाइन लगातार जो है वो करते जा रहे हैं। अब भाई का ये कहना है कि ये भी जो है वो अनशन पर जाने वाले हैं। इधर आप दिखाइए तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अनशन पर हैं, मेरे पीछे भी बहुत सारे लोग अनशन पर हैं, उधर आयशा वाले लोग भी जो है वो अनशन पर हैं। तो अनशन पर लोगों की संख्या जो है वो करीब 30 के आसपास बताई जा रही है। तो क्या नाम है भैया आपका? बहादुर सिंह। बहादुर सिंह है? नाम ब्रेवो अम्बेडकर। तो मैं क्या बुलाऊं आपको? बहादुर सिंह बुला दीजिए। बहादुर जी। तो बहादुर जी कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। तो अभी इस प्रोटेस्ट में ज्वाइन करने के पीछे क्या मकसद है, क्या सोच कर आए हैं? मैम हम जो है माननीय दीपिका सर और जो है सोनम वांगचुक सर को जो है समर्थन देने के लिए आए हैं, और हमारे जो छात्र भाई और बहन हैं उनको समर्थन देने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इस प्रोटेस्ट से कैसे जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं आप? मैम ये प्रोडक्ट तो हम सभी का है, ये जो भी है प्रोडक्ट जो है, और ये काफ़ी समय से चला आ रहा है। मैं तो इस पे पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। आप ये देखिए, इस आंदोलन पे पिछले 2 सालों से आप क्या? मैं एजुकेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर एजुकेशन पे काम कर रहा हूँ। 1 साल पहले मैं लगभग जो है खून से लिखा हुआ लेटर जो है मैंने क्या कहते हैं अरविंद केजरीवाल के लिए लिखा है, और वो जो है अतसी मैम जो थी उनको मैंने प्रैक्टिकली जाके दिया था। अगर आप चेक करेंगे मेरे मोबाइल में तो मैं मुझे भरोसा है आप पे। दिखाता हूँ। मैंने सारा कुछ किया था, और अभी जो भी मेरा एजुकेशन का मतलब प्रोजेक्ट है उसके लिए तो ही मैं ये क्योंकि ये प्रोटेस्ट अंबेडकर से जुड़ा हुआ है इसलिए आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है इसलिए जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, कैसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? ये मैम देखिए, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा हो या एजुकेशन का मुद्दा हो, अभी जो भी यहाँ पे अभी मेरी जो 4 मांगे हैं वो आपने पढ़ी ली हैं मैम। ये सब एक ही है, अलग थोड़ी है। एजुकेशन सिस्टम में ही आता है ना मैम सारा ये। तो जो एजुकेशन सिस्टम ठीक होगा तभी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, अन्यथा कोई मतलब ही नहीं है। तो ये प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम ठीक कर पाएगा? मैम एक समय के बाद बिल्कुल हो पाएगा, अभी तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर अभी जैसे मांग है धर्मेंद्र जो भी प्रधान हैं उनका इस्तीफा होगा तो उससे तो सिस्टम ठीक नहीं होने वाला है।
तो हमको इस पे लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ेगा और कुछ सरकारों को छोड़ के खुद पे भी मतलब हमें काम करना पड़ेगा। जनता को ये भी सोचना चाहिए कि सरकारें नहीं कर रही हैं तो हमें स्वयं जिम्मेदारी उठानी चाहिए। जनता कैसे सरकारी स्कूल ठीक कर देगी, वो तो सरकार ही करेगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैम सरकारी स्कूल ठीक कर देगी, पर कुछ स्तर तक हम ठीक कर सकते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल ले लिए, खान सर हैं, हाँ। अकेले एक व्यक्ति ने जो है लाखों 10 लाख बच्चों को और 8 लाख बच्चों को पढ़ाने की अगर क्षमता रखते हैं, तो ऐसे ही अगर भारत देश में अगर 100 व्यक्ति अगर हो जाए, जिम्मेदारी ले लें, तो काफ़ी हद तक जो है शिक्षा को मतलब जो है हेल्प मिलेगी, सुधारा जा सकता है। तो अगर सरकार नहीं कर रही है तब, अन्यथा सरकार के लिए वो तो हम भी प्रयास कर ही रहे हैं अपनी तरफ से। जैसे तो आप भी अनशन पे बैठेंगे, हाँ जी बिल्कुल, खाना पानी छोड़ के? खाना भी पानी छोड़ के, और अभी बोलना भी अभी आधा एक घंटे में बंद हो जाएगा मेरा, जो भी डॉक्यूमेंट पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो मौन व्रत के साथ भोजन छोड़ेंगे, हाँ जी, पानी रहेगा ना? पानी रहेगा। तो ये जो अनशन है, ये क्या सरकार पे दबाव बनाएगा? मैम बिल्कुल बनाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पहले से बैठे हुए हैं, तो अभी तो नहीं सुन रही। बैठे हैं शायद 9 या 8 लोग। अरे इधर 9 बैठे हैं ना, वही मैं बार बार कह रही हूँ। 30 लोग हैं टोटल इसमें। वही मैं कह रही हूँ कि जब अलग थलग लोग नजर आते हैं ना, तो वो जो स्ट्रेंथ होती है, जैसे आप कहिए कि लकड़ी का एक गुच्छा एक साथ जो रहता है वो ज्यादा मजबूत होता है। जब वो अलग अलग रहता है ना, बिखराव जो रहता है, वो मजबूती नहीं दे पाता। अभी भैया यहाँ 9 बता रहे हैं, वैसे ही मैं कह रही हूँ कि जब सारे लोग एक साथ बैठ जाएं, अभी भी हैं लेकिन वो एक साथ ऑर्गेनाइज नहीं दिख रहे हैं। जब 32 एक साथ बैठ जाएं, मैम तो यहाँ पे जो टीम ऑर्गेनाइज कर रही है तो उनकी जिम्मेदारी है ना। अभी मान के चलिए हम अलीगढ़ से आए हैं और एकदम से आने के बाद बताइए जो भी सिस्टम है उसको चेंज तो नहीं कर देंगे ना। और हम 3 से 4 दिन पहले प्रैक्टिकली आके देखें कि क्या वाकई, क्योंकि मैं मैम अभी अपने जीवन में एक भी दिन व्रत नहीं रखा हूँ। अभी मैं फैसला ले रहा हूँ तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। मेरे घर वालों को भी नहीं पता है कि मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, आप कभी फास्टिंग नहीं किए? अपने जीवन में कभी फास्ट नहीं किया हूँ मैं, मतलब गलती से भूखा रह जाता हूँ, बात एक अलग है। मैंने कभी जान के फास्ट नहीं किया, और ना ही मैंने एक बार किया भी था अपने जीवन में, मेरे को शाम तक तोड़ना पड़ा। यार तो ऐसे मत रखिए यार, पता चले आप तोड़ने लगे, बाकी जो लोग रखे हैं उनका गड़बड़ हो जाए। नहीं मैम, क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्यों गड़बड़ हो जाएगा? अरे तो ये गलत मैसेज जाएगा ना कि आप अनशन पे बैठ रहे हैं और शाम तक खाने लग रहे हैं। ऐसे नहीं करिएगा। हम क्या कह रहे हैं, मैंने अपने जीवन में एक बारी व्रत रखा था, वो शाम को तोड़ दिया, शाम को तोड़ दिया गया। और अभी मैं अगर वो इरादा, अगर मैं वो इरादा छोड़ के और फिर भी मैं अनशन में बैठ रहा हूँ तो कुछ तो सोच के आया हूँ मैम। और पिछले मैं मतलब अपनी फैमिली को बिना बताए मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरी फैमिली यहाँ से ज़्यादा नहीं 150 किलोमीटर दूर है। अगर मैंने पता लगेगा तो मतलब 3 से 4 घंटे में वो यहाँ पे हाजिर हो जाएंगे। आपको उठा ले जाएंगे, हाईजैक कर लेंगे? उठा तो नहीं ले जाएंगे, दिल्ली पुलिस उठा के लेके जा रही है। मेरी फैमिली मेरे हर जो भी क्या कहते हैं मेरे फैसले रहते हैं उसका सम्मान करती है। मैं अपनी फैमिली को कहीं भी ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने कभी मेरे किसी फैसले का जो है समर्थन नहीं किया है। पर फिर भी हमें दुख होता है कि हमारी माँ जो है आएंगी या परेशान होंगी, या भाई आएंगे या पिताजी आएंगे, तो उनको तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि उनका बेटा ऐसे जो है अनशन पर बैठा है। पर ये हमारी और हमारे नौजवानों की और भाई बहनों की, हमारी सबकी ये मजबूरी है कि अगर आज हम अनशन पर नहीं बैठेंगे तो आने वाले समय में हमारी संतानों को बैठना पड़ेगा। अगर आज हम अनशन पे नहीं बैठेंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चों को जो है रोडों पे उतरना पड़ेगा, अनशन में बैठना पड़ेगा। तो इससे बेहतर यही है कि हम ही बैठ जाएं। तो ये बताइए कि ये जो अभी, क्योंकि आप जुड़े हैं, आप अनशन करने भी जा रहे हैं, ये जो बिखराव नजर आ रहा है, मतलब इधर अलग उधर अलग, ये मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि सबको एक प्लेटफॉर्म, एक चादर दी जाए। मैम अगर रियलिटी में देखा जाए तो इसी समस्या की वजह से तो हम लोग मात खा रहे हैं। ये सच है कि इसी बिखराव की वजह से तो हम मात खा रहे हैं। भाई आप देख लीजिए, अगर राजनीति में देख लीजिए, राजनीति में क्या हमारे जो है नेता कम हैं? बहुत नेता हैं। सांसद में हमारे नेता कम हैं। अगर सांसद में ही हमारे नेता आवाज उठाने लगे तो क्या हमारे मुद्दे जो है सुने नहीं जाएंगे? बिल्कुल सुने लगता है वो समाजवादी के हैं, वो कांग्रेस के हैं, तो सब अलग अलग हैं बात। लेकिन है तो सभी। यहाँ भी तो सभी अभी जो है जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो सभी छात्रों के लिए हो रहा है, जेई नीट एग्जाम लीक के लिए हो रहा है, बेरोजगारी के लिए। फिर भी ये 10 जगह क्यों जो है अलग अलग जगह लोग पड़े हैं? जब मांग एक है, सब इस्तीफा चाहते हैं, सब इस्तीफा चाहते हैं, सब एक ही जो है शिक्षा को सुधारने के लिए बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति यहाँ पड़ा है, एक व्यक्ति कहीं। अब एक चीज़ बताइए, कोई भी व्यक्ति है अगर मान के चलिए 200-500 किलोमीटर से डिसीजन लेके चला आता है, उसके पास कोई व्यवस्था है या नहीं है, तो जब मैनेजमेंट यहाँ पे ऑलरेडी वो व्यवस्था कराए ना कि भाई कम से कम बंदा आके 2 दिन तो मैनेज करे, आफ्टर देन वो अपने आप मैनेज कर लेगा।
अभी जैसे मान के चलिए हमें तो जो है अभी ये भाई आए हैं, इन्होंने अपना ये मैट वगैरह सब कुछ दे दिया है तो हम बैठ गए, नहीं तो हम तो वो भी नहीं लेके आए थे, अपने कपड़े उठाए और चले आए, है नहीं। तो ये तो जो हमारे साथी हैं उनका जो है हम उनको देखना चाहिए। हाँ सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमें जगह दी अपने जो है स्थान पे। वो चटाई ना लाते तो आप कहाँ जाते फिर? बैठते ऐसे ही, ऐसी जमीन पे बैठते या खरीद के लाते, कुछ भी करते। तो चलिए, अभी बहुत सारे लोग हैं और मैं फिर से मानती हूँ कि क्योंकि ये भी यूथ ही हैं, इन्हें भी इस तरीके का आंदोलन करने का तजुर्बा नहीं है, सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं, कहने के बाद तो कम से कम की ही जा सकती हैं। अभी सामने वहाँ पे आपको सौरभ नज़र आ रहे होंगे, ये सेम बात जो अभी मैंने इनसे कही, यही कल मैंने सौरभ से भी कही थी कि अगर एक साथ सब इकट्ठा हो ना, मानती हूँ मंच छोटा है, मंच पर जगह नहीं है, मंच के बगल में जो मीडिया गैलरी बनाई गई है वहाँ, या मंच के सामने एक ऑर्गेनाइज वेज में 30 लोग एक साथ नज़र आते हैं तो उसकी बात जो है वो दूसरी होती है ना। बिल्कुल, यूनिटी तो दिखेगी यूनिटी ना। होनी चाहिए। पावर होती है, बिल्कुल। क्या कह रहे हैं भैया? पावर होती है, हाँ बोलिए फिर से। एकता में पावर होती है। एकता में पावर होती है। जब तक एकता नहीं होगी, अगर अभी जो 34 बंदे हैं अगर एक जगह और एक ही स्थान पे चले गए तो यही 34 बंदे 300 में कन्वर्ट हो जाएंगे, 10 गुना ताकत बढ़ जाएगी, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। एक बड़ा मैसेज भी जाएगा इंडिया में। अभी लोग कहते हैं कि अभी सिर्फ सोनम सर दिखते हैं। अभी इसी वक्त 10 गुना ताकत बढ़ जाएगी, ये 300 बंदे जो हैं एक ही मंच पे चले जाएं तो मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अभी ये है कि अभी ये अलीगढ़ से हैं, हम आगरा से हैं, कोई अलग महाराष्ट्र से है, कोई अली ये हरियाणा से, उत्तराखंड से है। अगर ये सब जने एक साथ हो जाएंगे तो पूरी वैसे भी कहते भी हैं एकता सबसे ज्यादा। एकता में पावर हमेशा होती है। अगर एकता से आप ये लेटर लिख के पहुंचाएंगे? बिल्कुल, मैं स्वयं लेके जाऊंगा। अच्छा। अगर मैं पहुंच पाया। आपका एजुकेशन क्या है, मतलब क्या बीएससी इन एनिमेशन में मैं आर्टिस्ट हूँ, मॉडलिंग टेक्सचरिंग का, 3D मॉडलिंग टेक्सचरिंग का 3.5 से 4 साल मैंने जॉब किया है। सन 2019 में मैंने अपना जॉब स्विच कर दिया था मिशन के चक्कर में, क्योंकि मेरा सैटरडे संडे ऑफ रहता था और मैं इधर जंतर मंतर पे, इंडिया गेट पे मैंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं और आंदोलनों में आने के समय मेरे जो है मतलब मेरे विचार जो हैं समाजवादी हो गए कि समाज के लिए कुछ करना चाहिए या अपने मतलब जो है समाज जो हमारा जो है अभी काफ़ी पीछे है, तो मैंने जॉब को स्विच किया और जो है मैं समाज के लिए काम करने के लिए निकल पड़ा। इस बीच में फिर कुछ समय मेरे को समझ में आया कि नहीं, जिसके पास पैसा होता है वही समाज को बदल सकता है। तो आप लोग घर में बता के क्यों नहीं आ रहे हैं? मतलब आंदोलन में आना कोई देशद्रोही काम है? चोरी छुपे क्यों आते हैं भाई? आपको नहीं आने दिया जाता। आपके घर से नहीं आने दिया आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम बताना हमारे लिए बहुत ईजी है। हाँ। जैसे आप मेरी सिस्टर हो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं जो है आंदोलन के लिए जा रहा हूँ तो क्या आप मुझे अनुमति देंगी? हम नहीं चाहते हैं कि हमारे घर वालों को कोई चाहिए भाई, देना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं ना कि हमारे घर वालों को दिक्कत हो, उनको दुख होगा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि हम प्रोटेस्ट आंदोलन इन जगहों पर जो है अपने परिवार की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करना चाहते, जबकि देना चाहिए। मैम ऐसा नहीं है, लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब ऐसे आंदोलन। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं लगेगा। मात्र अब तो पता दो दिन मात्र जब लगेंगे, जब वो स्वयं यहाँ पे आ जाएंगे। अगर देश में एकता होती ना, आप तो आज क्या करते हैं भैया? मैं इस समय तो जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे, तो जॉब छोड़ के आ गए? जॉब छोड़ दी, आराम से घर वालों को बिना बताए चला आया हूँ। वो भी इसलिए नौकरी धंधा छोड़ देंगे, परिवार कैसे चलेगा? मेरे 2 बिजनेस हैं, एक खुद का भी है, एक जॉब भी है। खुद के लिए एक थोड़ी सी कमला नगर में, आगरा में थोड़ी एक टी स्टॉल है, और मैं एक कॉग्निशन कंपनी का थोड़ा सुपरवाइजर हूँ। तो चलिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, इधर भी जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। बहुत है, 5 ये हैं उधर कोने मैं पे। 4 ही दिन से यहाँ पे हूँ, आप आ जाए हैं? नहीं, मैं 4 दिन। अरे मैं 28 तारीख को आया था। हाँ, फिर चले गए थे ना? नहीं 28 तारीख से यहीं हूँ, लेकिन 28 तारीख से मैं बैठा नहीं था क्योंकि थक गया था, मैं थका हुआ था ना। उसके बाद मैंने आज से शुरू किया है। अब 28 तारीख से और ऐसे टाइम लगता है। मैं यहाँ देख रहा था क्योंकि यहाँ इस समय मैं देख रहा था यहाँ हिंदू मुसलमान चल रहा था। किधर? बहुत से आ रहे थे, मन से चल रहा था। हाँ, बहुत से मन से चलना था, लोग चिल्ला रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे, बहुत से आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे, थोड़ी गोदिया मीडिया आ रही थी, आप यहाँ दंगा फसाद कराने चक्कर में थे। तो आप डर के भागे क्या? मैं क्यों भागूंगा, मैं तो नहीं खड़ा हूँ। मैं डरने की सवाल ही नहीं है, ना तो मैं प्रशासन से डरता, क्योंकि मेरे बारे में हर कोई जानता है। इस समय भी मेरे आपके बारे में सब जानते हैं। आपके बारे में सब मैं सोशल मीडिया पे इस समय टॉप क्लास चल रहा हूँ। हैं?
सोशल मीडिया पे इस समय मैं सब पर चल रहा हूँ। मेरे इस समय सारे अकाउंट सीज कर रखे हैं, मेरे फोन है ना दोनों ब्लॉक कर रखे हैं, हैंग कर रखे हैं। सिर्फ घर वालों को नहीं मालूम है मैं कहाँ हूँ, लेकिन सबको मालूम है मैं कहाँ हूँ। घर वाले देखिए भाई, ये इधर आए हुए हैं दिल्ली के जनता, नहीं देखेंगे। पहुंचाइए भाई। अच्छा, अपना नाम नहीं बताए। मेरा नाम है अमित कुशवाहा। हाँ, अमित जी इधर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, घर वाले देख लीजिए, इनके घर वालों को पता नहीं, हम बताते हैं। कोई हैं? जो घर वाले जल्दी आओ, बहादुर सिंह जंतर मंतर पड़े हैं। ऐसी बात नहीं है, देखो घर वाले हैं, मेरी बहनें हैं, यहाँ है, नोएडा में रहती हैं। अब नोएडा वालों को भी नहीं पता चल पा रहा है। अभी किसी को पता नहीं है, क्योंकि मैं देखो आज इस समय 3 दिन के बाद आज पहली बार आया हूँ मीडिया के सामने, क्योंकि आज मैं बैठा हूँ ना अनशन पे। तो चेहरा छिपा रहे थे क्या? नहीं, उस समय अनशन पे नहीं बैठा था ना मैं, आज बैठ गए। आज बैठ गया। तो ये अनशन में गुटखा सुरती ये सब बंद रहेगा कि ये सब चलेगा? ओनली पानी हाँ। और गुटखा सुटखा तो कभी कभार है, जब ज्यादा मन करे। तो ये सब नहीं खाना होता है, खाना छोड़ना मतलब ये सब भी चीज छोड़ना होता है। मैं व्रत मतलब क्या, उपवास मतलब क्या, ये सब नहीं खाना तो है। मैं भी बता दे रहा हूँ, हाँ। मैं अभी ये भी सब नहीं खाना है। सुन तो लो ना। खैनी सुरती तंबाकू कुछ नहीं मैडम सुन तो लो, मैं अभी भी आया हूँ 13 मार्च से, है। और 21 जून ये निकल गई है ना। मैं 101 दिन का संकल्प व्रत रख के आया हूँ, 101 दिन व्रत रहा था। उसके बाद यहाँ आया हूँ, शरीर में इस समय 14-15 किलो वजन कम है मेरा। और किस लिए किया है? सिर्फ इसीलिए। और क्या धीरे धीरे पता चल जाएगा, आज भी वीडियो डाला कोई आपके पास पहुँच जाएगा।